आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है इशारा या ईंट। एक बड़ी कंपनी का युवा अधिकारी अपनी नई जगुआर में बैठकर बहुत तेजी के साथ गलियों के बीचों बीच से होता हुआ जा रहा था। गाड़ी चलाते हुए वो उन बच्चों के प्रति बहुत सावधान था जो अक्सर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के बीच आंख मिचौली खेला करते हैं। तभी उसे सामने की ओर से कुछ हलचल दिखाई दी, लेकिन उसे एक भी बच्चा नजर नहीं आया। तभी अचानक एक ईंट गाड़ी पर आकर लगी। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और घुमाकर उसी जगह पर ले गया जहां से ईंट फेंकी गई थी। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और पास खड़े एक लड़के को गर्दन से पकड़कर गाड़ी तक ले आया और उससे चिल्लाकर बोला, ये सब क्या है? तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम जानते नहीं कि ये बिल्कुल नई कार है और जो ईंट तुमने इस पर मारी है उससे इसका कितना नुकसान हुआ है? बहुत पैसे खर्च होंगे, कौन भरेगा? तुम? माफ करना, मुझे बहुत अफसोस है, पर मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। मैंने वो ईंट इसलिए फेंकी क्योंकि मेरे बार बार इशारे करने पर भी कोई नहीं रुक रहा था। लड़के ने सड़क किनारे खड़ी एक कार की ओर इशारा किया और फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरा भाई अपाहिज है। ढलान से उतरते हुए अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिर गया। बहुत कोशिशों के बावजूद मैं उसे नहीं उठा पाया। उस लड़के ने सुबकते हुए उस अधिकारी से कहा, क्या आप उसे व्हीलचेयर में बिठाने में मेरी मदद कर देंगे? उसे बहुत चोट लगी है और वो बहुत भारी है। ये सुनकर जगुआर चालक से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। मन में पश्चाताप की भावना लिए उसने अपने थूक को गले में सटका। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस लड़के को लगी खरोंचों को साफ किया और उसके शरीर को हाथ लगाकर जांचने लगा कि उसे कोई और चोट तो नहीं लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ईश्वर आपका भला करे, कार चालक का आभार व्यक्त करते हुए उस छोटे लड़के ने कहा। इसके बाद वो अपने अपाहिज भाई को लेकर सड़क के किनारे किनारे घर की ओर चल दिया और कार चालक उन्हें देखता रहा। वो जगुआर कई सालों तक उस युवा अधिकारी के पास रही, लेकिन उसने ईंट के उस निशान को कभी ठीक नहीं करवाया। उसने उस निशान को उस गाड़ी पर बने रहने दिया क्योंकि वो हमेशा याद रखना चाहता था कि जीवन में कभी भी इतना तेज मत भागो कि किसी को तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए ईंट फेंकनी पड़े। समान रूप से ईश्वर भी हमारे आत्मा में फुसफुसाता और हृदय में बोलता है। जब कभी हम उसकी आवाज को अनदेखा अनसुना करके जीवन पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, तब वो ईंट फेंककर अर्थात कष्ट देकर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसके इशारे को सुनें या फिर ईंट लगने का इंतजार करें। जीवन की गाड़ी को इतना तेज ना चलाएं कि आपके अपने ही पीछे छूट जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूँगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।